हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये स्लाइडर सीरीज का वीडियो है। ये पिछले वीडियो में हमने कुछ काम किया था, तो फिर हमारा कुछ टेक्निकल इशू के कारण काम यहाँ तक हो गया था और काम होल्ड हो गया था। तो हम आज इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमने पिन के साथ इस प्लेट में सब्सट्रैक्ट किया है इजेक्टर पिन के साथ, तो वो जो होल बने हैं, काउंटर आप कह सकते हो, काउंटर होल, तो हमें उसको ऑफसेट करना होगा, क्योंकि हम पिन की जीरो फिटिंग नहीं दे सकते हैं। वैसे इस वीडियो में आज काम को हम आगे बढ़ाएंगे। रिटर्न पिन बनाएंगे, इजेक्टर गाइड पिलर और रिजेक्टर गाइड बूस्ट भी बनाएंगे, और कोशिश करेंगे स्प्रिंग का कैलकुलेशन भी इसमें ऐड करेंगे, और स्प्रिंग के लिए भी हम बोर क्रिएट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। इसमें आगे काम करते हैं, कोर साइड हो सके तो आज कंप्लीट ही कर देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से ऑफसेट रीजन लूँगा और ये वाले होल को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो ये जैसे आप माउस पॉइंटर को ले जाओगे होल के पास, तो ये हाईलाइट हो जाता है, और हाईलाइट होते ही आप लेफ़्ट क्लिक करते हो तो ये सेलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। तो ये हम इसमें फटाफट एक बार इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑफसेट देना होगा। तो हम कितने का ऑफसेट देंगे, ये वैसे पिन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन इजेक्टर पिन का है तो हम इसमें कम से कम 0.3 का क्लियरेंस देंगे। तो 0.3 के क्लियरेंस के लिए हम इसमें पर साइड 0.15 अगर हम वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारा 0.3 का टोटल में क्लियरेंस हो जाएगा, जो कि हम 2.3 के ड्रिल से इस होल को थ्रू करेंगे तो वो हमें क्लियरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से ही हमने सारे होल को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं ऑफसेट करने वाला हूँ। तो ऑफसेट के लिए यहाँ से वैल्यू इनपुट करेंगे 0.15 इंटर। अब मैंने 0.15 इंटर कर दिया। तो आप देखोगे तो ये जो हमारा एज था उसके अंदर की तरफ आ रहा है। तो आप यहाँ से इसे डिस्टेंस के सामने आप इसे रिवर्स कर देना, और यहाँ से इसे कर देना अप्लाई। अप्लाई करने के बाद हमारा कमांड जो है वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि अभी इसमें हमें काम करना है, इसलिए हमने कमांड को कंटिन्यू रखा है। ओके करते ही हमारा कमांड क्लोज हो जाता है। तो अभी मैं इस वाले फेस को भी सेलेक्ट करूँगा एक बार, क्योंकि ये कॉलर का यहाँ पे फिटिंग आएगा। तो हम कॉलर का फिटिंग जीरो नहीं दे सकते, क्योंकि जीरो फिटिंग में क्या होता है कि हमारा पिन दिक्कत करता है थोड़ा बहुत। अगर इसमें प्ले रहता है तो हम आसानी से उसको गाइड करा सकते हैं असेंबली के टाइम। तो कुछ चीज़ें होती है जो असेंबली के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए हमें डिज़ाइन में ही उसको सुधार करके चलना होगा, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर बार बार हमें इसे रिवर्क कराना पड़ता है। रिवर्क कराने में हमारा टाइम भी लॉस होता है। तो हम जितना डिज़ाइन में टाइम देते हैं उतना ही समझ लो हमारा टाइम वहाँ पे सेव होता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा सही से करके चलेंगे। तो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इसे ऑफसेट करूँगा मैं 0.5 लूँगा टोटल में। तो यहाँ 0.25 अगर करता हूँ पर साइड, तो ये टोटल में हमारा 0.5 क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो एज से ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसे भी हमें रिवर्स करना होगा। अगर आप यहाँ पे माइनस करके वैल्यू डालते हो तो आपका ऑलरेडी ये रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो उधर उठाएगा। तो अब यहाँ से हम इसे करते हैं ओके। कमांड हमारा क्लोज हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने में हमें रिटर्न पिन बनाना है इसमें। तो हम पहले रिटर्न पिन के लिए स्केच क्रिएट करेंगे। तो इस वाले फेस पर यहाँ से जाता हूँ स्केच में, इस वाले फेस पर हम एक स्केच बनाएंगे। यहाँ से 16 mm का रिटर्न पिन डालूँगा, और थोड़ा इसके कैलकुलेशन करेंगे कैसे क्या करना है। तो यहाँ से 16 mm इंटर करता हूँ। अब यहाँ से डायमेंशन देना है। डायमेंशन मैं एज से लूँगा, और एज से कैसे लेना है ये चीज़ें आपको समझने को मिलने वाला है। तो हम 16 mm का डाल रहे हैं पिन। तो इसमें स्प्रिंग अगर मैं डालूँगा तो स्प्रिंग कितने का डालूँगा, तो अगर मैं 16 के लिए स्प्रिंग लाऊँगा तो कम से कम 30 या 32 के डाया का स्प्रिंग आएगा। तो 30-32 के आसपास का हमें बोर करना होगा कोर साइड में। तो जब हम बोर करेंगे तो ये वाला एज को ना कट जाए, या फिर स्पेशल लगाते समय वो बोर कोर का किसी भी तरह से इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, इसलिए हमें इसमें ध्यान रख के डायमेंशन देना होगा। तो मैं यहाँ से रैपिड डायमेंशन में जाता हूँ, और जो हॉरिजॉन्टली है पहले इसी पोजीशन को हम डायमेंशन करेंगे। तो यहाँ ये आ रहा है 21। अब हम मान लो 16 का पिन लिए हैं, और 32 का जो डायमीटर लेंगे स्प्रिंग का, तो 32 का आधा हो जाएगा 16, और 16 में से हम 8 और प्लस कर देंगे। तो 16 8 कितना हो जाएगा 24। तो मैं इसमें 25 mm इस एज से रखता हूँ। 25 mm इस एज से रखेंगे, और उसके बाद फिर दूसरा, तो यहाँ से आपको वर्टिकल करना होगा। तो वर्टिकल में हम ले लेते हैं, वर्टिकल में भी 25 ही ले लूँगा मैं, और यहाँ से 25.1 है तो आप इसे 25 पे एंटर कर दो।
अब इस कमांड को कर दो क्लोज। यहाँ से मिरर कमांड इस्तेमाल कर लो आप। मिरर कमांड के लिए यहाँ से जाना, ये सेंटर लाइन मांगेगा, ये दे देना और इसे कर देना अप्लाई। कमांड कंटिन्यू रहता है अप्लाई करने से, जैसे कि मैं फिर से आपको दोबारा बता रहा हूँ। और यहाँ से मैं इसे कर दूंगा ओके, कमांड क्लोज हो जाएगा। ये हमारा स्केच बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे करेंगे फिनिश करने के बाद हम इसमें रिटर्न पिन क्रिएट करेंगे। उससे पहले एक बार मैं शो और हाइड करता हूँ और ऑल बॉडी को वापस लेके आता हूँ और यहाँ से करते हैं क्लोज। हमें कौन कौन से प्लेटें चाहिए, ये ले लेता हूँ और एक ये वाले प्लेट, और इसमें जो बने हैं स्केच वो इस तरीके से, क्योंकि यहीं से हम रिटर्न पिन बनाएंगे। तो हम इसको यहाँ से करते हैं हाइड। तो कंट्रोल बी करते हो तो ये हाइड हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी करते हो तो ये वापस आ जाता है और बाकी की चीज़ें हमारी हाइड हो जाती है। तो यहाँ से हम एक्सट्रूड कमांड लेंगे। एक्सट्रूड में ये वाले जो स्केच है इसे सेलेक्ट करूँगा मैं, और कैसे मैं बनाऊँगा ये आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से एक बार स्केच को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमें देखना है ऊपर वाला जो वैल्यू है इसमें आप करना अनटिल एक्सटेंड इस वाले फेस को, और नीचे वाला में आके करना अनटिल एक्सटेंड ये ऊपर वाले फेस को। इस वाले फेस को क्यों लिया हूँ, क्योंकि यहीं तक हमारा रिटर्न पिन रहता है और जो इस इंसर्ट की हाइट होती है तो उसके हिसाब से हम फिर आगे एडजस्ट कर लेंगे कितना हाइट है उस हिसाब से। और पीछे भी यहाँ तक रिटर्न पिन रहता है तो हमने पीछे भी उसी हिसाब से लिया है। अब यहाँ नन के साथ कर देते हैं ओके। अब इसे सब्सट्रैक्ट करना होगा तो एक बार सब्सट्रैक्ट कमांड लेता हूँ और यहाँ से इसे कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। यहाँ से कर देता हूँ कीप टूल के साथ अप्लाई। फिर से एक बार इसको कर लेंगे। ये वाले बॉडी में से भी हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोर में से, और यहाँ से ओके। अब एक बार इस प्लेट को मैं हाइड करता हूँ पीछे वाले को, और हाइड करने के साथ इसमें मैं कॉलर बनाऊँगा तो कॉलर को भी हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। अगर हम पहले ही बना लेते तो उसमें सब्सट्रैक्ट हो जाता, कोई बात नहीं, हम अभी कर लेंगे। कॉलर के लिए आप करना है एक्सट्रूड, और ये मैं तरीका जो लगा रहा हूँ अच्छा लगे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये एज को सिलेक्ट करना, और एज को सिलेक्ट करने के बाद वैल्यू डालेंगे अभी। तो एज को सिलेक्ट करना, ऊपर वाले में कर देना 0, यहाँ से एंटर कर देना 0 हो जाएगा। और नीचे वाले में जितना आप कॉलर का हाइट देना चाहते हो वो आप दे देना। जैसे कि मैं 5 mm अगर देता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये अभी 5 mm ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स कर देना और यहाँ ऑफसेट आपको देना होगा। तो ऑफसेट में आके सिंगल साइड ऑफसेट कर देना। ये 4 mm जा रहा है तो हम 2 mm करेंगे, टोटल में 4 mm हमें मिल जाएगा। कॉलर के लिए ये बहुत है 4 mm, और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। अब इसको करना होगा हमें यूनाइट स्पिन के साथ। तो यहाँ से यूनाइट में जाता हूँ, एक एक करते हैं। एक ये, दूसरा ये, अप्लाई। फिर से एक ये, दूसरा ये, अप्लाई करते हैं। फिर से एक ये, दूसरा ये, फिर पहला और दूसरा। अब यहाँ से हो गया हमारा इतना काम। अब जैसे कि हम इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं तो हमें स्प्रिंग के लिए इसमें होल का डेप्थ भी देना होगा, तो उसको हम थोड़ा आगे करेंगे चेक। अभी सबसे पहले ये जो हमारा इजेक्टर प्लेट था, देखते हैं कौन सा था, ये वाला, इसे शो कराता हूँ मैं, और ये इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ अभी हाथों हाथ, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे तो ये कभी कभी रह जाता है हमारा। यहाँ से ओके करता हूँ, और एक ये है कॉलर के लिए मैं बस कर रहा हूँ इसे और कुछ नहीं। और यहाँ से कीप टूल के साथ सब्सट्रैक्ट कर देना। अब जैसे मैं इसे हाइड करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ हमें कॉलर मिल गया है। तो ये भी अभी 0 फिटिंग पर होगा, तो हम यहाँ से इसे ऑफसेट रीजन दे देंगे और यहाँ भी थोड़ा क्लियरेंस प्रोवाइड करा देंगे 0.2 का। तो यहाँ से ऑफसेट कर देता हूँ 0.1 इंटर। ये देखते हैं कहाँ जा रहा है, तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, इसे हम बाहर की तरफ कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। और एक बार फिर से कॉलर का भी कर दूंगा मैं अभी। तो ये कॉलर को हम सेलेक्ट किए और यहाँ से कर देते हैं, इसमें कम से कम 0.5 का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो इंटर करता हूँ और यहाँ से कर दूँगा रिवर्स, और ये ओके कर दिया। अब हमारा ये काम हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्प्रिंग के लिए करेंगे एक बार। तो इसका हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, हम कितने के स्प्रिंग लगा रहे हैं। ये लगभग हमारा 10 mm के आसपास का चाल है इसमें,
जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेशन के साथ देखा था। तो अब मैं यहाँ से एक बार इसे मेजर कर लूँगा इस वाले फेस से इस वाले फेस तक। तो ये 15 mm आ रहा है। तो अगर हम 15 mm है, ये 10 mm अगर चला देते हैं, 5-7 mm में चलेगा क्योंकि पार्ट का जो हाइट है वो बहुत कम है। तो हम इसके लिए स्प्रिंग जो डालेंगे 25 का अगर हम स्प्रिंग डालते हैं तो हमें इसका जो डेप्थ है तो 25 से 30 के आसपास 25 mm रखेंगे। तो 10 mm यानी 12 mm चलेगा। तो 25 का आधा भी अगर हम इसको दबाते हैं स्प्रिंग को तब भी हमारा पार्ट निकल जाएगा। तो हम 25 का स्प्रिंग डालेंगे तो 15 mm यहाँ है और 10 mm इसमें हम गड्ढा कर देंगे। सॉरी 10 mm नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा कर देंगे। एक बार इसको देखते हैं कितना करना होगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ हमारा 25 mm है, सॉरी 15 mm। अगर हम 15 mm एग्जैक्ट स्प्रिंग डालेंगे तो ये दबा के इसे डेड कर देगा। तो हमें इसमें गड्ढा करना होगा ताकि वो जो दबेगा वो अंदर की तरफ एडजस्ट होगा। तो 7 mm एडजस्ट होगा अंदर, तो 10 mm का भी हम गड्ढा इसमें कर देंगे। तो एक बार इसे करते हैं, ये वाले प्लेट को हाइड करता हूँ और यहाँ से चलते हैं एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाके एज को सेलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ पर, और ये हमारा जो एज है इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ से एक बार इसे रिवर्स करेंगे, सॉरी ये ऊपर आ रहा है, हमारा रिवर्स नीचे की तरफ ही सही था। और यहाँ से हम डेप्थ दे देंगे, डेप्थ में मैं 10 mm दे देता हूँ। इसे 15 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 का स्प्रिंग आ जाएगा और इसे ऑफसेट करना होगा। तो ऑफसेट के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा सिंगल साइड। ऑफसेट कितना करूँगा, जैसे कि हमें 16 का बोर 32 का बोर करना है, ये ऑलरेडी 16 का है तो हम 8 mm ऑफसेट करेंगे। और यहाँ से कर देंगे सब्सट्रैक्ट इस वाले बॉडी के साथ और ओके। तो आप देखोगे तो स्प्रिंग के लिए हमारा यहाँ पे बोर क्रिएट हो चुका है। अब हमारा इतना काम हो गया, हम अब आगे बढ़ेंगे और इसमें करेंगे पिलर बुश का काम। तो पिलर बुश के लिए कौन कौन सी प्लेटें चाहिए एक बार सारे प्लेटों को शो करा देते हैं और यहाँ से जो जो प्लेटें चाहिए हम उसको निकाल लेते हैं। तो पिलर बुश के लिए हमारा ये प्लेट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी, यानी कि 3 प्लेट 5, 6, 7 और यहाँ से एक 36। ये इतने प्लेटें हैं। मैंने नंबर देख लिया है क्योंकि मुझे कभी इसको हाइड कराना पड़ेगा। Ctrl+B, Ctrl+Shift+B। तो ये हमारा वापस आ गया। अब हम स्केच करेंगे पिलर के लिए। तो इस वाले प्लेट को पहले हाइड कराता हूँ, ये 36 नंबर का प्लेट है और इस वाले फेस पर मैं स्केच करूँगा। ये स्केच पहले भी कर देता मैं, लेकिन हम एक एक चीज़ को समझेंगे तो हमारा ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम एक ही बार देर काम करेंगे तो इसमें पक जाएगा खिचड़ी और समझ में भी नहीं आएगा। पर्पस है समझना और समझाना, ना कि बना के दिखाना कि हम कितना काबिल हैं। इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा इसको आराम आराम से एक एक कर रहा हूँ। और हमने इंटर कर दिया है 22 के डायमीटर का, क्योंकि मैं पिलर यहाँ से 22 का लेने वाला हूँ। इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसको 0 वैल्यू के साथ इंटर कर दूँगा, ये सेंटर में हो जाएगा। और ये वाला जो है डायमेंशन, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये 80 आ रहा है। अगर मैं इसे 75 करूँगा तभी हमारा काम बन जाएगा। इंटर। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। इस वाले को एक बार मिरर कर देंगे। सेंटर लाइन कौन सा होने वाला है, ये ओके। सेंटर लाइन के साथ हमारा मिरर हो गया। अब एक बार इसे करते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद हम जैसे कि पता कर रखें कि कोर से हमारा ये कितना गैप है। कोर और ये इजेक्ट प्लेट के बीच में 15 mm का गैप था। तो हम अब इसे एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड के लिए आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। ये सब्सट्रैक्ट है, यहाँ पे नन करोगे तो ये शो करेगा। और वैल्यू जो है ऊपर वाले में आप जाके अनटिल एक्सटेंड कर देना, ये क्योंकि हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं और पीछे गाइड करेंगे वो हम आगे एडजस्ट करेंगे। और आगे जो है 15 mm है तो हम यहाँ 20 mm लेंगे, क्योंकि 5 mm उस प्लेट में भी गाइड हो जाएगा ये, तो प्रॉपर अलाइन रहेगा और स्मूथ चलेगा इजेक्टर। इसलिए हम इसको गाइड कर देंगे। 0 फिटिंग पे नहीं, G6H7 में हम कर देते हैं फिटमेंट इसका। अब यहाँ से करता हूँ मैं नन के साथ इसे अप्लाई। अब जैसे हमने अप्लाई कर दिया है तो अब मैं इसे आगे बढ़ता हूँ और इसमें से सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो ये तो सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, ये 36 नंबर का जो हमारा प्लेट है इसे मैं लेके आता हूँ। सो
और इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से ये और ये कीप टूल के साथ अप्लाई कर देंगे। ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया। इसका काम अभी थोड़ी देर के लिए हो गया है, तो इसे मैं हाइड कर देता हूँ। अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसको एक बार देखता हूँ कितना नंबर का प्लेट है। ये 7 नंबर का है, तो इसे भी हाइड करते हैं हम। और इसको ऑफसेट रीजन कर देता हूँ यहाँ से। ये सॉरी, एक और फेस आएगा, डिलीट फेस हो रहा है। ये डिलीट फेस नहीं, ऑफसेट रीजन लेना है यहाँ से। और इस वाले फेस को 5 mm ऊपर की तरफ करेंगे ऑफसेट, और ओके। फिर 7 नंबर वाली जो प्लेटें हैं उसे शो कराऊंगा, और इसमें से भी इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसका भी हमारा काम हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कीप टूल के साथ इसे सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब इस वाले प्लेट का भी हमारा काम हो गया। जैसे कि मैं इसे हाइड करके आपको दिखाऊं तो देखोगे आप इसमें, तो ये सब्सट्रैक्ट हो गया है ये। तो अब हम यहाँ से इसे एक बार अंडू करते हैं और इस वाले प्लेट को हाइड कर देते हैं। हमारा काम दोनों कोर और बॉटम प्लेट का हो गया है काम। अब इसमें रह गया हमारा बूस्ट बनाना। तो बूस्ट को मैं कैसे बनाऊंगा, एक बार इसे सब्सट्रैक्ट कर दूँ या फिर अभी आगे करूँगा। चलो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें से ये कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट कीप टूल के साथ अप्लाई। नीचे वाले में भी कर देता हूँ और इसे कर देते हैं अप्लाई। अब इसको मैं कर दूँगा हाइड अभी के लिए। तो एक बार ये कमांड को क्लोज करते हैं। यहाँ से मैं इसे हाइड करता हूँ, और हाइड करने के बाद इसमें करेंगे बूस्ट क्रिएट। तो बूस्ट के लिए हम एक्सट्रूड में जाएंगे। एक्सट्रूड में जाकर एक बार ये वाले एज को सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से। ये ऊपर वाला में जो वैल्यू है उसे करेंगे अनटिल एक्सटेंड, कहाँ तक लेके जाएगा यहाँ तक। और यहाँ से जाएंगे ऑफसेट में। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है। क्या गड़बड़ी है उसको हमें देखना होगा। एक बार फिर से रीसेट करते हैं। इस वाले को हाइड ही कर देता हूँ मैं यहाँ से। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे कर देते हैं हाइड। अब करते हैं, एक बार एक्सट्रूड में गया, एज को सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा आराम से सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह के। ये एज हमारा सिलेक्ट हो गया। अभी नीचे कहाँ तक जा रहा है ये एक बार देख लेता हूँ। अनटिल एक्सटेंड कर दूंगा तो हमें यहाँ तक लेना है। ये आ ही जाएगा इस पे। सॉरी, ये बाहर जा रहा है। इसे 0 करता हूँ पहले। ऊपर वाला फेस से ये 0 हो रहा है, और नीचे वाला में जो आएगा वो आएगा अनटिल एक्सटेंड। अब हो गया सही हमारा। अब हम इसे करेंगे ऑफसेट। तो यहाँ से नन कर देता हूँ। ऑफसेट में जाऊँगा, यहाँ 2 साइड ऑफसेट करेंगे इस बार। 2 साइड ऑफसेट हमें कॉलर कितने का लेना होगा इसका, तो 3 mm पर साइड रहेगा तब भी बहुत है। तो हम 3 mm ही लेके चलेंगे। यहाँ से कर देंगे कट 3 mm, और यहाँ से इंटर करता हूँ। तो आप देखोगे तो इस वाले एज से 3 mm ये अंदर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ नन के साथ हम इसे कर देंगे अप्लाई। फिर से दूसरा काम हम क्या करने वाले हैं, इसको पहले एक बार ऑफसेट रीजन कर देता हूँ क्योंकि आगे हमें उसमें भी बनाना होगा जो दूसरा वाला हमारा प्लेट है। तो इसे ड्रैग करके आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं ये ले लिया, मैं इसे एडजस्ट करूँगा, मैं बता दूँगा कैसे कर रहा हूँ। और इसे एक बार अप्लाई कर देता हूँ। अब इस पर मैं कॉलर बनाऊँगा। तो कॉलर के लिए यहाँ से इसको कर देता हूँ मैं सब्सट्रैक्ट। यहाँ से एक बार, सॉरी ये हाइड कर दिया मैं, हमें सब्सट्रैक्ट करना था। और अप्लाई। अब मैं इसे कर दूंगा हाइड। तो यहाँ से ये शो कराता हूँ, इसे कर देता हूँ। अरे सॉरी यार, ये कैंसिल करना है। अब यहाँ से ये वाले जो बॉडी है इसे हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉलर बना दूंगा मैं एक्सट्रूड से ही। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक्सट्रूड करता हूँ। इसका डिस्टेंस कितना देना है, कॉलर 4 mm से ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो 4 mm इसका थिकनेस दे देंगे कॉलर का। यहाँ ऑफसेट है 2 साइड
तो अब कॉलर कितना आप रखोगे वो चीज़ आप देखो। तो हम कॉलर को भी 3 mm रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, और यहाँ नन के साथ कर देंगे ओके। अब ये जो बॉडी है इसमें से इसे सबस्ट्रैक्ट करना है, तो एक बार सबस्ट्रैक्ट में जाएंगे और इसके साथ कीप टूल सबस्ट्रैक्ट। अब शो करते हैं, यहाँ पर सबको लेके आते हैं एक बार, पूरी फैमिली को यहाँ से करते हैं ओके। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन कौन से प्लेटें चाहिए। एक ये और एक ये है, फिर ये है, और इधर देख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी करना आप, सॉरी कंट्रोल जेड, ये आ गया कंट्रोल बी, कंट्रोल शिफ्ट बी। हमारा रिंग जो है वो अभी आया नहीं है, तो रिंग को भी हमें लाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से अंडू करते हैं, ये है एक ये और दूसरा, हाँ हो गया है ये। इसे करते हैं कंट्रोल बी, अब कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे, अब ये आ गया होगा इसमें। उससे पहले हमें इसे रिप्लेस फेस कर देना चाहिए, रिप्लेस फेस में, क्योंकि हमें यहीं तक चाहिए ये बूस्ट। तो इस फेस के साथ मैं यहाँ कर दूँगा अप्लाई, और इस फेस के साथ यहाँ कर दूँगा अप्लाई। ये बूस्ट है तो इसको सबस्ट्रैक्ट करना होगा, तो सबस्ट्रैक्ट में जाएंगे, ये वाले पॉइंट लेंगे, यहाँ से ये और यहाँ से ये कीप टूल ही रहेगा, अप्लाई कर देंगे। और इसमें से ये सबस्ट्रैक्ट हो गया, तो इस प्लेट का काम अभी हो गया ख़त्म। तो इसको मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा, ये बूस्ट है। अब बूस्ट में हमें कॉलर यूनाइट करना है और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से यूनाइट लेता हूँ, इसके साथ ये अप्लाई कर देंगे और इसके साथ ये। अब देखते हैं एक एक हाइड करके, इसमें कुछ और तो नहीं रह गया। अगर कुछ नहीं है तो समझ लो ये हमारा काम अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये इस तरीके से हमने इसमें बूस्ट को बनाया है। और एक बार बूस्ट को हाइड करता हूँ, यूनाइट को देखते हैं। अच्छा हाँ, अप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एक बार हाइड कर देंगे, तो ये हमारा पिलर रह गया है। यहाँ पे अब किसी भी तरह का कोई बॉडी तो नहीं है, ये चेक हो गया, नहीं है। अब हमने जो पिलर बूस्ट का काम है वो हमने कर दिया है, लेकिन पिलर का जो बोल्टिंग होता है वो पीछे से देंगे। तो मैं जैसे बताया हूँ कि बोल्टिंग का काम हम एक ही बार करेंगे, तो इसलिए हम बोल्टिंग का अभी नहीं कर रहे हैं। तो हमने इसमें काम किया है पिलर बूस्ट का, और देखते हैं कि कितना काम हमने इसमें बढ़ाया है आगे, वो चीज़ आपको एक बार दिखा दूँ मैं। तो यहाँ से मैं हाइड करूँगा, एक ये प्लेट है, ये पिलर, बूस्ट को भी हमें सेलेक्ट करना होगा। तो बूस्ट को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से एक बार ये वाला भी बूस्ट देखते हैं सिलेक्ट है कि नहीं। ये नहीं है, इसे भी सिलेक्ट करते हैं। अब करते हैं यहाँ से कंट्रोल बी, कंट्रोल शिफ्ट बी। तो हमने इतना काम किया है इस वाले में, एक बार मूव करके आपको दिखा रहा हूँ। और कलर भी अप्लाई कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये पिलर का है, इसमें चैम्फर वगैरह भी अभी देना है। हम चैम्फर का काम अभी नहीं कर रहे हैं, हम अभी इसमें बना रहे हैं और तरीके सीख रहे हैं और कुछ नहीं। तो एक बार यहाँ से व्यू में चलते हैं, कलर जो कलर अच्छा लगे वो आप दे देना। मैं तो फ़िलहाल सेलेक्ट करते हैं इसे, ये बूस्ट है तो इसका अलग कलर देना होगा। तो इसके लिए कलर कौन सा सही होगा, लाइट पिंक अप्लाई करते हैं। यहाँ से लाइट पिंक हो गया। अब यहाँ से फिर से न्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से हम इसका कलर देंगे। पिलर का भी कुछ इसको देखते हैं अप्लाई करके, ये क्या किस तरह का, ठीक है कोई बात नहीं, पहचान हमें चाहिए अलग अलग। और ये जो है हमारा रिटर्न पिन है, तो हम रिटर्न पिन का भी कोई कलर इसमें से दे देंगे। आप अपने हिसाब से थोड़ा दे दीजिएगा कलर जो आपको अच्छा लगे। ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। जितना लाइट कलर रहता है उतना सही रहता है, मुझे जहाँ तक लगता है वो चमकता नहीं है और अच्छा दिखता भी है। तो इस तरह का हमने काम इसमें इतना बढ़ाया है। एक बार मूव कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये वेक्टर कौन सा है, इसमें इससे ड्रैग करता हूँ थोड़ा और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखोगे तो इसमें बूस्ट के लिए भी हमारा बन चुका है होल। और इसे वेक्टर देते हैं, फिर एक बार एक को ऊपर की तरफ खींच दो, एक को नीचे की तरफ खींच दो और यहाँ से कर दो ओके। अब आप देखोगे तो ये जो बूस्ट के लिए हमारा है ये इसमें बन गया है।
और ये पिलर के लिए है, सॉरी ये बुश के लिए है फिटमेंट। इसके बाद पिलर हमारा स्लाइड होगा और ये रिटर्न पिन बने हैं, इसके कॉलर इसमें भी आपको दिख जाएंगे इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो जो मैं बनाया हूं इसमें आपको कुछ चीज़ें सीखने और समझने को मिला होगा। अगर आपको इसमें से कुछ समझने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मोल्ड से जुड़ी जानकारी मिलती रहे, क्योंकि मैं मोल्ड से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। अभी अगले वीडियो हम बनाएंगे जिसमें एक ही वीडियो में कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन करेंगे 4 कैविटी का। तो चैनल पे बने रहिएगा, पूरा एक सीरीज़ होने वाला है। अभी ये सीरीज़ जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा, ये स्लाइडर सीरीज़ का है, तो हम इसके बाद लिफ्टर का करेंगे और सीखते रहेंगे पार्ट डिज़ाइन भी बीच बीच में, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स को भी हमें समझना चाहिए क्योंकि कैसे बनता है और कहाँ से बनता है, और कुछ ड्राइंग के हिसाब से भी हम वीडियो लाते रहते हैं। तो अभी इसे करते हैं ओके। तो आप देख सकते हो अब यहाँ से हम बोल्टिंग देंगे, तो बोल्टिंग के लिए अभी भी आप दे सकते हो, नहीं तो हम इसे आगे करेंगे वीडियो में। और बोल्टिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, होल में जाना है और होल में जाके आपको यहाँ से थ्रेड होल लेना है। थ्रेड होल में यहाँ से आप अप्लाई करोगे टेपिंग का कितने का आपको चाहिए, जैसे कि मैं M8 का करता हूँ और यहाँ से हमें पॉइंट देना होगा। तो इसका पॉइंट ये और इसका पॉइंट, सॉरी इसका पॉइंट मिला नहीं, एक बार फिर से कर लेंगे। इसमें पॉइंट इसका नहीं आ रहा था, ये है, ये जनरल होल में आ गया है, हमें होल से थ्रेड होल में जाना है, यहाँ से चेंज करना होता है। तो M8 के आप रख रहे हो तो M8 के हिसाब से अप्लाई कर दो। तो ये आप देख सकते हो यहाँ M8 के होल के लिए टेपिंग हो गया है। इस पर थ्रेड भी हम शो करा सकते हैं डिज़ाइन के थ्रू, और यहाँ से ओके। तो इसमें हमने बोल्टिंग का भी दे दिया है। अब इसके हिसाब से हमें काउंटर देना होता है, तो हम आगे पीछे वाले इसके प्लेट में कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।